अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। यहाँ पे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले बार कौन सा अंग्रेज आया था। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो अंग्रेज आया था वह स्थल मार्ग से आया था। कब आया था? 1593 में। कौन भेजी थी? एलिजाबेथ भेजी थी। किसको भेजी थी? तो जेम्स मिडल्टन को। लेकिन ये लीवेंट कंपनी था, इसको इतना महत्व नहीं है। फिर कौन आया समुद्री मार्ग से? तो आपको याद रहना चाहिए जो जेम्स प्रथम ने भेजे, जो वहाँ का सम्राट था जेम्स प्रथम, वह हॉकिंस को भेजे। किस जहाज़ से? हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से। और वो कहाँ पर आया सबसे पहले? तो सूरत में आया। कहाँ पर आया? सूरत में आया। कब आया था? तो वो 1608 में ही आया था सूरत में। लेकिन वह जहांगीर के दरबार में कहाँ पर गया था? तो आगरा में गया था। अजमेर में ये नहीं, आगरा में जाएगा। कब? तो 1609 में। कब? 1609 में। अब इस फैक्ट को कैसे याद रखें? तो 1609 में ही तो अनिश्चित काल के लिए व्यापार का चार्टर जारी कर दिया था जेम्स प्रथम। तो उससे याद हो जाएगा कि 1609 में आगरा गया था। अब ये जो हॉकिंस से प्रभावित होके, तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञानी था, जिससे प्रभावित होके जहांगीर ने इनको खान की उपाधि दिया और 400 का मनसब भी प्रदान किया। तो ये कहानी हो गया विलियम हॉकिंस का। और विलियम हॉकिंस ने क्या किया कि 1611 में इंग्लैंड वापस चला गया, लेकिन 1613 में ही सूरत में पहली अस्थाई फैक्ट्री 1613 में अस्थाई फैक्ट्री खोलने का अनुमति पा लिया। और 1611 में वह मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री खोलने का अनुमति पाया। तो अस्थाई कहाँ खुला? 1613 में सूरत में अस्थाई, 1611 मसूलीपट्टनम में। उसके बाद कौन आता है? टॉमस रोते हुए आता है। किसके दरबार में आएगा? जहांगीर के दरबार में आएगा। कब आता है भारत? तो 1615 में। लेकिन ये सवाल पूछा हुआ है कि कब जहांगीर के दरबार में जाता था? एक साल बाद, 1616। कहाँ पे? अजमेर में। फिर वो 1619 में इंग्लैंड चला जाता है। देखो, हॉकिंस कब आया था? 1608 में भारत, सूरत। ये भी सूरत आया था सबसे पहले। उसके जहांगीर के दरबार में कब गया? तो 1609। कहाँ पे किया? तो आगरा में गया। दूसरी तरफ हम आते हैं ये टॉमस रो के बारे में। वो कब आया सूरत? तो 1615। कब जहांगीर के दरबार में गया? तो उसके अगले साल 1616। कहाँ पे? तो अजमेर में रोते हुए। ठीक है, तो याद रहेगा ये सब, बिल्कुल याद रहेगा। फिर यहाँ पर एक सवाल पूछता है, गोलकुंडा के किस शासक ने कब शाही फरमान जारी किया था? गोलकुंडा के शासक ने कब शाही फरमान जारी किया था? तो 32 दिखाया। तो 1632 में एक शाही फरमान, सुनहरा फरमान जारी किया था। ठीक है, गोलकुंडा के शासक क्या किए थे कि 500 रुपया बोले थे कि 500 हमको पेगोरा दो, 500 रुपया पेगोरा दो वार्षिक, इसके बदले हम तुमको अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का अनुमति देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1632, 500 पेगोरा के आधार पे। अब देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण कैसे हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि मद्रास पर अधिकार कब हुआ। तो मद्रास पर अधिकार हुआ था 1639। कैसे याद रखेंगे? तो 1639 कैसे याद रखेंगे? तो 1839 से 200 साल पहले, 1839 रणजीत सिंह की मृत्यु, तो उससे 200 साल पहले 1639। लेकिन तो ये मद्रास पे अधिकार के अंग्रेज ने। ठीक है ना। अब मद्रास कैसे पाया? लेकिन मद्रास कैसे पाया था 1639 में? तो विजयनगर के शासक थे चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी विजयनगर शासक जो थे, विजयनगर शासक से चंद्रगिरी वो पट्टा पे लिया था 1639 में। लेकिन मद्रास हुआ पट्टा पे लिया था 1649 में। लेकिन पहला प्रेसिडेंसी कैसे बना मद्रास? तो पहला प्रेसिडेंसी बना 1652 में बना। पहला प्रेसिडेंसी कब बना मद्रास? तो 1652। अधिकार कब किया? 1639। पट्टा पे कब लिया? 1639। अधिकार प्रेसिडेंसी कब बना? 1652। 52 बंका मद्रास। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कहानी। बॉम्बे का तो 3 फेज में कहानी है, लेकिन यहीं पे पहले सवाल पूछ रहे हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बना। तो 1687 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बना? 1687 में। औरंगजेब से कैसे याद रखेंगे? तो औरंगजेब से हार लड़ने के 1 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1661 में क्या हुआ था
कि 1661 में कि चार्ल्स सेकेंड, जेम्स द्वितीय, जेम्स फर्स्ट नहीं, चार्ल्स सेकेंड जो थे इंग्लैंड के राजा, वह पोर्तुगीज की राजकुमारी कैथरीन से विवाह करके 1661 में पुर्तगाल से दहेज के रूप में बॉम्बे मिला। ठीक है। उसके बाद 1668 में फिर क्या होता है कि ये 10 बिलियन वार्षिक पाउंड पे EIC को ये राजा किराए पे दे देता है। और फाइनली 1687 में क्या होता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन जाता है। ठीक है। तो 1661 दहेज में मिला, 1668 वार्षिक किराए पे मिला, फिर 1687 बॉम्बे पहला प्रेसिडेंसी बन गया। तो एक लाइन से याद रखना होगा। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात करें तो कलकत्ता में सबसे पहले हुगली को टारगेट किया। हुगली में पता है इसका भी था, पोर्टुगीज का था और अकबर से पाया था पोर्टुगीज। तो 1691 में हुगली किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछता है कि किस मुगल शासक के साथ अंग्रेजों का संघर्ष हुआ? तो औरंगजेब के साथ 86 में मजा चखा दिया। ठीक है। देखो यहाँ पे कोलकाता का स्थापना कैसे हुआ। तो 1698 कब? 1698 में अंग्रेज जो है शाइस्ता खान से 3 गांव की जमींदारी खरीदता है। सुल्तानाटी, गोविंदपुर, कालीकत गांव की जमींदारी मिला। इन तीनों को मिला के जो है कलकत्ता का स्थापना कर दिया जॉब चरनाक। तो जॉब चरनाक है ये शाइस्ता खान से 1698 में तीनों जगह का जमींदारी खरीदा और कोलकाता का स्थापना किया। कलकत्ता को अंग्रेजी प्रेसिडेंसी पहला कब बनाया गया? तो 1698 में जमींदारी खरीदा, उसके 2 साल बाद 1700 में कलकत्ता को प्रेसिडेंसी बना दिया गया। और यहाँ पे फोर्ट विलियम में किला बनाया गया जिसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया चार्ल्स आयर को। जमींदारी कौन खरीदा था? तो जॉब चार्नाक। लेकिन प्रेसिडेंट कौन बना? चार्ल्स आयर। तो कलकत्ता शहर बसाया भी किसने? जॉब चार्नाक ने। याद रखेंगे। अब यहाँ पे फारूक सियार से भी एक फरमान जारी होगा। फारूक सियार के पास शिष्टमंडल जाता है। कब? ये सवाल पूछता है शिष्टमंडल कब गया था? तो 1715 में। इस शिष्टमंडल में कौन शामिल था? 3 आदमी। जॉन सरमन जो इसका अध्यक्ष था, विलियम हैमिल्टन जो एक सर्जन था, ख्वाजा सुईउद्दीन जो द्विभाषी था। तो ख्वाजा सुईउद्दीन द्विभाषी था, हैमिल्टन सर्जन था, जॉन सरमन अध्यक्ष था। इन सभी मिल के 1715 में जाता है। तो फाइनली 1717 में शाही फरमान फारूक सियार जारी कर देता है कि बंगाल और सूरत में आप बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हो। बदले में 10,000 25,000 ऐसा कुछ था पैसा। एक सवाल यहाँ पे, इंटरपोलर किसको बोला जाता है? तो मध्य एशिया में जो मुक्त व्यापार करने वाले थे ना अंग्रेज, इनको इंटरपोलर बोला जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी को ले लिया। तो फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी को कब लिया? तो फ्रांसीसियो से पौंडीचेरी को लिया 1761 में। बॉम्बे को कब पुर्तगाल से लिया था? तो 1661 में। अब फ्रांसीसियो से कब पौंडीचेरी को लिया? 1761, मतलब 100 साल बाद। देख रहे हो, मतलब एक तरफ पुर्तगाल है, पुर्तगाल ब्रिटिश को दिया क्या? ये बॉम्बे। कब? 1661। फिर एक तरफ है फ्रांसीसी, वो भी ब्रिटिश को दे रहा है क्या? पौंडीचेरी। कब? 1761। लेकिन 2 साल बाद ही 1763 में वापस क्या कर देता है अंग्रेज? वापस ये पौंडीचेरी पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसी को दे देगा वापस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है। मद्रास पे कब्जा कब? 1639। लेकिन मद्रास को पहला प्रेसिडेंसी बनाया कब? 1652। 1639 में विजयनगर के शासक चंद्रगिरी से पट्टे पड़ लिया था। ठीक है ना। हुगली पर कब्जा शाह शुजा से प्राप्त किया 1691 में। ठीक है ना। किस मुगल शासक के साथ पहला संघर्ष हुआ अंग्रेजों का? तो औरंगजेब। यही पूछ देता उसका कब? 1686 में। बीपीएससी में पूछा था, वही पुर्तगाल का पूछता तो शाहजहां औरंगजेब दोनों। फिर से 1686 में औरंगजेब के समय औरंगजेब ने हुगली को लूटा। ठीक है।
अजीमुशान से 1698 में जमींदारी खरीदा था। ठीक है, ये बीच में पूछा था कि कलकत्ता का स्थापना कब हुआ था। कलकत्ता का स्थापना 1700 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया 1700 में, लेकिन इसका स्थापना हुआ था 1690 में। ठीक है, 1690 में, मतलब 10 साल बाद। कलकत्ता राजधानी कब बना? 1774, वारेन हेस्टिंग के समय। यहाँ पर है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया कलकत्ता में। कहाँ पे? हुगली में, 1691 में शाह शुजा से। फिर हुगली को लूटपाट करके एरिया बनाया तो 1686 में औरंगजेब के समय पंगा हो गया। कलकत्ता का स्थापना कब हुआ? 1690 में जॉब चारनाक किया। 1700 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना चार्ल्स आयर के नेतृत्व में, फोर्ट विलियम। 1772 से 1911 तक कलकत्ता राजधानी बना। कलकत्ता पहली बार राजधानी कब बना? वारेन हेस्टिंग के समय, 1772 से 1911 तक। नागपट्टनम किसकी मुख्यालय थी? डच की। टैंकोव और डेनिस की, डी के। पौंडीचेरी का कहानी देखो। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, भी बिल्कुल सही है। नहीं, ये गलत है। दूसरा कौन था, देखना पड़ेगा। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पे कभी कब्जा नहीं किया, भी गलत है। पौंडीचेरी पे तो सभी लोग कब्जा किए हैं। तो ये देखो, यहाँ देखो, पौंडीचेरी पे सबसे पहले पुर्तगाली कब्जा किए थे। बहुत से पौंडीचेरी, बहुत से पुर्तगाली। ठीक है ना। अब पौंडीचेरी हो गया, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डच आया, फिर फ्रांस आया। अब फ्रांस से 1761 में छीन लिया, अब फ्रांस वापस दे दिया 1763 में। फाइनली पौंडीचेरी से फ्रांस कब गया? 1954। ठीक है ना। सूरत की कहानी। सूरत में डच का भी फैक्ट्री था, पुर्तगाली का भी था, फ्रांस का भी था, अंग्रेज का, सबका था। ठीक है। इनफैक्ट पहला अंग्रेज यहीं पे था। फ्रांस का भी पहला कारखाना सूरत में ही था। अब यहाँ पे किला देखो अंग्रेज जो बनाया गया है। मद्रास में कौन बनाया था? फ्रांसीसी डे ने सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाया था। फ्रांसीसी डे ने सेंट फोर्ट जॉर्ज। कलकत्ता में फोर्ट विलियम, जिसका प्रथम बनाया था चार्ल्स आयर। बम्बई में आयंकर। डच जो चिंचुरा में गुस्ताविक फोर्ट, कोचिंग में फोर्ट विलियम फोर्ट। गुस्ताविक फोर्ट, फोर्ट विलियम फोर्ट, कोचिंग में फोर्ट विलियम, चार्ल्स आयर, फ्रांसीसी डे, सेंट फोर्ट जॉर्ज। बॉम्बे का स्थापना आयंकर। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक कौन है? तो अंग्रेजों के खिलाफ का पहला मुगल शासक है औरंगजेब। 1680 में जजिया कर लगाया था, इससे परेशान होकर 1686 में दोनों में युद्ध हो गया था। जजिया कर देने से मना कर दिया था। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट पहला बोल रहा है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन अपनी फैक्ट्री गोदाम में स्थापित की। नहीं, ये कहानी गलत है। डच का गजपति शासक से कोई संघर्ष नहीं हुआ। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। यहाँ पे बोला अल्फांसो जो अल्बुकर्क है, बीजापुर सल्तनत में गोवा छीन लिया 1510 में, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मद्रास से विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि प्लॉट फैक्ट्री स्थापित की। सही बात है। मद्रास 1639 में पाया था ना विजयनगर शासक से पट्टे पे, तो ये सही है स्टेटमेंट। बेदरा का युद्ध देखो, बेदरा के युद्ध से किसका अंत हुआ? बांडीवास के युद्ध से अंत हुआ था। देखिए एक है 1759, एक है 1760। 1759 पहले होगा बेदरा का युद्ध, फिर होगा वांडीवास का युद्ध। बेदरा के युद्ध में सफाया होगा डच का, वांडीवास के युद्ध में सफाया होगा किसका? फ्रांसीसी का। तो याद रखेंगे, दोनों प्लासी युद्ध के बाद ही हुआ था। अब यहाँ पे फ्रांसीसी लास्ट है, यहाँ पे फ्रांसीसी। तो देखो 1771 में पौंडीचेरी अंग्रेजों के पास था। इधर कहानी आते हैं, एक सेकंड, इधर कहानी आते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम क्या था? ओरिएंटल शोर, इसका स्थापना कब हुआ? 1664। कौन किया? लुइस फोर्टीन और कॉलबॉट। पहला फ्रांसीसी कंपनी कहाँ पर स्थापना हुआ? 1668 में सूरत में, अंग्रेजों की औरंगजेब की सहायता से। याद रखेंगे। दूसरा फ्रांसीसी कंपनी कहाँ स्थापना हुआ? उसके अगले ही साल मसूलीपट्टनम में 1669 में गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह से। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1673 में फ्रैंको मार्टिन है शेर खान लोधी की सहायता से पौंडीचेरी पे कब्जा किया, अंग्रेजों से लिया।
और 1674 में पौंडीचेरी को अपना हेड क्वार्टर बना दिया। इसके बीच डच और फ्रांस के बीच में बहुत सारा युद्ध भी हो रहा था, ठीक है। उसके 1692 में शाइस्ता खान से चंद्रनगर बंगाल में है, वह फ्रांसीसी कंपनी का केंद्र था चंद्रनगर, 1692 में पाया ये। फाइनली 1760 में वांडीवास के युद्ध में हार गया ये। और आप याद रखें पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रैंको मार्टिन या फ्रैंकी कैरो, तो ये पूरा याद होना चाहिए। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, फ्रांसीसी कंपनी के समय राजा कौन था, लुइस 14। पहला फ्रेंच कंपनी का स्थापना 1664। पहला फ्रेंच कंपनी भारत में सूरत 1668 औरंगजेब की सहायता से। दूसरा फ्रेंच कंपनी मसूलीपट्टनम में 1669 में, ठीक है ना। गोलकुंडा से कुतुब शाह की सहायता से। फ्रेंच मुख्यालय बना पौंडीचेरी को 1673 में शेर खान लोधी की सहायता से। सूबेदार बालीकोंडा का था शेर खान लोधी की सहायता से। फ्रैंको मार्टिन या फ्रैंको कैरी ये स्थापना किया, ठीक है। भारत में पहला फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में किसने किया था, फ्रैंको कैरो ने किया था 1668 में, ठीक है। चंदनगर जो बंगाल में सूबेदार शाइस्ता खान से लिया था, प्राप्त किया था किराए पे, याद रहेगा, ठीक। स्वतंत्रता के बाद ये पौंडीचेरी में रहे और फाइनली 1954 में गए यहाँ से पौंडीचेरी से, ठीक है। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी की स्थापना किस वर्ष की थी, जो बाद में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना, तो 1774 में हेड क्वार्टर बना और 1673 में इस पर कब्जा किया था, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को किससे अधिग्रहण किया था, तो पौंडीचेरी को किससे लिया था, पौंडीचेरी को लिया था अंग्रेजों से, ये नहीं, पौंडीचेरी को लिया था बीजापुर के जो सुल्तान था शेर खान लोधी, उसी के सहायता से लिया था। फाइनली 1954 में यहाँ से गए, 1962 में भारत सरकार को वापस कर दिया पौंडीचेरी। इब्राहिम खां चंद्रनगर था, चंद्रनगर में फ्रांसीसी कब्जा करना चाहते थे। इब्राहिम खां कहीं कहीं शाइस्ता खान है 1692। भारत में यनम चंद्रनगर किसके उपनिवेशिक शक्ति थे, यनम चंद्रनगर में किसके थे, फ्रेंच का था भाई। बांटीवास के युद्ध में कौन हारा 1708, फ्रांस। फिर यहाँ पे फ्रैंको कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापना की, तो 1668 में सूरत, 1669 मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी का कहानी 1653 1674। अब डेनिस कंपनी जो है ये 1616 में स्थापना होती है। अब ये पहला अपना कंपनी DK20 ट्रावनकोर में लगाता है, ट्रावनकोर में DT20 ट्रावनकोर। अब बंगाल में इसका कौन था, श्री रामपुर, बंगाल में स्थित कौन था इसका कंपनी प्रमुख केंद्र, श्री रामपुर, बंगाल में श्री रामपुर, बंगाल में श्री रामपुर। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख है कंपनी का, एक बार में देख ले रहे हैं। पुर्तगाली वास्को डी गामा आया, फिर केब्राल आया, कालीकट वास्को डी गामा 1502। पुर्तगाली बस्तियाँ बसाए कोचिन कुल्लूर में 1503 में, कोचिन में 1505 में, कुल्लूर में, गोवा अल्बुकर्क 1510 आदिशा से पंगा, हुगली चटगांव बंगाल में शाहजहां और इससे औरंगजेब से प्राप्त, ये चटगांव बुंदेला। फिर सूरत होगा, सूरत में भी था। दीव को 1535 में 39 में कब्जा किया। फिर पौंडीचेरी पे भी था। डच का देख ले रहे, मसूलीपट्टनम में सबसे पहला 3-5, 1603 पोटीपल्ली पुलिकट 1610, कितना हो जाएगा 1608। फिर सूरत कराईकल कोचिन 1663, बालासोर नागपट्टनम पटना 1632, डेनिस का ट्रैंकोबार 1620। ईस्ट इंडिया कंपनी का हॉकिंस मिडल्टन थॉमस रो, सबसे पहले मिडल्सन आया, फिर हॉकिंस, फिर थॉमस रो। सूरत 1608, मसूलीपट्टनम 1611, मिडल्टन पाया 1613, थॉमस रो पहला कारखाना। फिर आगरा, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, मसूलीपट्टनम, ये सब 1623 तक। 17वीं सदी के चतुर्थांश तक यूपीएससी में पूछा था कौन कौन जगह स्थापना कर चुका है, तो इन सभी जगह स्थापना कर चुका था। गोलकुंडा 1632, बालासोर 1633, पूर्वी तट पे पहला 1633 बालासोर। मद्रास 1639 1652, याद रहेगा। हुगली 1651, औरंगजेब से संघर्ष 1686। कालिकता 1698,
फ्रेंच का 1668, औरंगजेब से, मसूलीपट्टनम 1669, कुतुब शाह से, पौंडीचेरी 1673 1674, शेर खान लोधी से, बंगाल में चंद्रनगर 1692 शाइस्ता खान से। इसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। पुर्तगाली भारत में आगमन का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में कब है? 17 मई 1498 को भारत में पहला कंपनी पीके 3 यानी कि कोचीन में स्थापना किए थे 1503 में, ठीक है ना। 1961 में भारत में गए। डच भारत आगमन का क्रम क्या है? दूसरा। भारत कब है? 1595। पहला भारत में कंपनी स्थापना DM5 बताए थे, मसूलीपट्टनम DM5। ऐसे 1602 में भारत में कंपनी का स्थापना किया था, वेदरा का युद्ध हुई है। डेनमार्क 1616, त्रावणकोर 1620 में, तंजोर त्रावणकोर वही है। अंग्रेज 1600 में, इसी बार एस्टेट में पूछा था कब स्थापना किया था? 1600 में। पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में, BS। फ्रांसीसी का पहला कंपनी भी सूरत में ही है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाने वाला। 1668 में वनडे बस से बाहर भागा। स्वीडिश 1731, ठीक है। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी पर स्थित था। फोर्ट सेंट लुइस किसका किला था? तो फोर्ट सेंट लुइस फ्रैंको मार्टिन ने बनाया था। पौंडीचेरी में कब्जा किया ना, तो वहाँ पे किला बनाया फोर्ट सेंट लुइस, ठीक है।